हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फीड करना है ऑनलाइन करके बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले आपको ssc.gov.in इस वेबसाइट पे जो ऑफिशियल है एसएससी का, उस पे जाना है। उस पे जैसे ही आप सर्च करेंगे उस वेबसाइट को, तो आपको स्क्रीन पे एसएससी का वेबसाइट इस तरह से खुलकर आपको दिखेगा। ठीक, यहाँ पर राइट साइड में आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो आपको स्क्रीन पर जो है आपको कुछ इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड डालने का आएगा। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर सभी को अपना अपना मालूम होगा। वो डाल के, जैसे यूजर नेम आपका वन समथिंग से शुरू होता है, पासवर्ड आपने जो भी रख रखा हो, उसके बाद नीचे कैप्चा का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए PE4AG लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन आएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो है डैशबोर्ड खुलेगा। यानी कि ये कैंडिडेट लॉगिन है, हर कैंडिडेट का अलग अलग लॉगिन होता है। यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड आपको दिखेगा। कैंडिडेट डैशबोर्ड में आपको अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको वहां पर शो होगी। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल करने पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है माई एप्लीकेशन का। ठीक है, माई एप्लीकेशन का जो यहाँ पर ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। उसके बाद नीचे तीन ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस, प्रीफरेंस और प्रिंट का। तो आपको सिलेक्ट प्रीफरेंस वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट प्रीफरेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको स्क्रीन पर प्रीफरेंस फॉर्म फिल करने के लिए ऐसा शो होगा। स्क्रीन स्क्रीन पे आपको सारा पोस्ट दिया रहेगा, पोस्ट का कोड दिया रहेगा, कौन सा पोस्ट है। उसके बाद नीचे जब आएंगे, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली में पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यह है कि आप फर्स्ट नंबर पे कौन सा पोस्ट प्रीफर करना चाहते हैं, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर एरर जब शो होगा, जब आप एक प्रेफरेंस को दोबारा फिल करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा पोस्ट प्रीफर करेंगे जो है नहीं, या फिर जो जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। जैसे जेएसओ का आपने एग्जाम नहीं दिया है, जेएसओ का आप पोस्ट प्रीफर करेंगे, तो वहां पे आपको एरर शो होकर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए, मैंने वन नंबर पे B03 डाला, B4 डाला, B6 डाला, B7 डाला, B8 डाला, B9 डाला। ऐसे में पोस्ट प्रीफरेंस करके आपको बता रहा हूँ। ये बस मैं एज ए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कभी भी आप एक पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा डालेंगे तो एरर दिखा देगा। सारा पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छे से फिल करना है। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बहुत ही ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है, क्योंकि अगर आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर देंगे, तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस आपका एग्जाम निकालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे जो सिलेक्टेड हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका है। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा, रैंक 3 ने टैक्स असिस्टेंट लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इसने पोस्ट प्रेफरेंस गलत फिल कर दिया था। ठीक है, या फिर उसने किसी और से फिल कराया, उसने उसका फर्स्ट प्रेफरेंस में टैक्स असिस्टेंट डाल दिया था। तो वो भी आपका केस याद होगा। उसके बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन जो दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के बाद, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, कुछ पोस्ट के लिए जरूरत है। वो सारा आप ध्यान में रख के पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई इंस्पेक्टर का पोस्ट पहले आपने डाल दिया, जीएसटी इंस्पेक्टर का, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, उसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ हाइट चाहिए, कुछ चेस्ट चाहिए, वो आपका है नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, फिर अब जब आप फिजिकल कराने जाएंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको वो पोस्ट तो नहीं मिला, जीएसटी नहीं मिला, जीएसटी आपको अलॉट हो चुका है, तो फिर आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज आप पे एलिजिबल हो रही है डिक्लेरेशन में जो दिया है, उसको समझिए अच्छे से, और वो गलती नहीं दोहराइए उसमें। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर जो एक आइकन दिख रहा है, आई एग्री टू अबव टर्म्स एंड कंडीशन, उस पे जाके आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद वहाँ से फिर आपका सबमिट हो जाएगा। मेरा अभी इसलिए नहीं सबमिट हुआ क्योंकि मैंने जो आपको गलती बताया था वो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, C01 पोस्ट मैंने प्रेफ़रेंस में फ़िल किया है 39 नंबर पे। C01 जेएसओ का पोस्ट है, उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे हमको वो पोस्ट हटाना पड़ेगा और वहाँ पर एक्स डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करना बंद करना है, वहाँ पर आप एक्स डाल दीजिए, ठीक है? तो उसके बाद से आपका जब आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स डाल दिया, देख लीजिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है? सारा पोस्ट ऐसे ही आपको प्रेफ़र करना है। जो भी नए हैं, जिनको बस जॉब चाहिए, उनको कोई भी पोस्ट नहीं छोड़ना है। सारा पोस्ट लास्ट में भरिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने एक्स एक्स डाल के फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सक्सेस हो गया है। योर प्रेफरेंस हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। आपको इसके बाद मेल भी आएगा एक, जो भी आपने मेल दे रखा होगा, ठीक है? इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर लेना है। यहाँ पर देखिए फिर अपडेट का भी ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक आपका डेट है, तब तक आप पोस्ट प्रेफरेंस को रिवाइज कर सकते हैं। जितनी बार चाहे आप चेंज करके उसको अपडेट करके कर सकते हैं। फिर आपको प्रिंट करके एक आपको उसका प्रिंट रख लेना है, ताकि आपको मतलब दिखाने के लिए कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़े कि मैंने ये पोस्ट डाला था, कुछ एसएससी ऐसा ब्लंडर कर दे, तो आपको एज ए प्रूफ वो आपको रखना है, ठीक है? इस तरह से सभी दोस्तों को अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर लेना है। थैंक यू।